Hello and welcome back to Norris PSC, and I am your English faculty. As हमने पहले क्लासेस में जितना एसएससी का बैंकिंग का जितना पीओक्यू हमने स्टार्ट किया था, तो ये उसका फिर से कंटिन्यूएशन है। फिर से हम कंटिन्यू करेंगे हमने जो स्टार्ट किया था। ठीक, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आया है क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में कौन सा गया, ये इनडायरेक्ट में दिया गया है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट वाला निकालना है और इनडायरेक्ट वाला निकालना है। ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट तो हम कैसे पहचानेंगे, जब ये कोटेशन मार्क्स ये जो यूज करते हैं ना, ये डायरेक्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब होता है, तो डायरेक्ट स्पीच है ये, तो इसी को हम इनडायरेक्ट वाला निकालना है। यहाँ पे He said I shall need a copy of the documents. उसने बोला कि मुझे डॉक्यूमेंट्स का कॉपी चाहिए होगा। ठीक है, तो उसका ऑप्शन हम क्या निकालेंगे, He said that he will need a copy of documents. He said that he shall need a copy of the documents. He said that he is going to need a copy of the document. He said that he would. तो shall का यहाँ पे would आ जाए, He said that he would need a copy of the documents. तो ये आंसर ये सही होगा। He said that he यहाँ पे सारे के सारे में सेम है। ठीक है, लेकिन ही विल नीड ये नहीं होगा, विल प्रेजेंट है, ये हो गए, ये भी नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। इज गोइंग आईएनजी फॉर्म तो नहीं आएगा, तो हमारा वुड ही होगा, शेल एंड वुड। ये हमारा नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, सेंटेंस पैराग्राफ, यहाँ पे हमें पैराग्राफ दिया है। यहाँ में क्या आ गया, in a sentence, sentences of a paragraph are given below, while the first and the last 1 and 6 fixed है। ओके, 1 और 6 जो है फिक्स्ड है, तो जैसे कि ये 1 हो गए, और एक सेकेंड, 1 और फिक्स 6 जो है सेम प्लेस में, इसको हम मूव नहीं करेंगे। तो बाकी का हम क्या कर सकते हैं, बाकी का इधर उधर जंबल कर सकते हैं। तो in the correct order, the sentences given, the sentence in between are jumbled. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent meaning. Coherent paragraph. Coherent मतलब meaningful paragraph में हमें ये बनाना है। meaningful paragraph में meaningful paragraph बनाना है। तो first में हमें दिया है, there are some backward areas in Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश, यहाँ आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसे बैकवर्ड एरिया है, तो रायलसीमा इज वन ऑफ देम। ठीक है, रायलसीमा इज वन ऑफ देम। Massive degradation of natural resources and extensive changes in land use have resulted in poor crop productivity in ये एरिया है। बहुत यहाँ पे बोला गया है बहुत सारे बैकवर्ड एरिया है। ऑप्शंस में कौन सा हमारा सबसे सही आंसर होगा, इससे एक सेकेंड से देखो, ऑप्शन देखो, यहाँ पे बोला गया फर्स्ट में आंध्र प्रदेश में बहुत सारे बैकवर्ड एरिया है, और उनमें से एक क्या है, राया या लसीमा एक है, उनमें से एक है। तो फिर से हमने बोला है, तो डिग्रेडेशन, मैसिव डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एक्सटेंसिव चेंज इन लैंड यूज हैव रिजल्टेड इन पुअर क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन रायलसीमा। तो मैसिव डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को इतना बकवास मतलब बिगाड़ दी है, तो उसमें से क्या हो रहा है, वहां पे पुअर क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे जमीन जो है बंजर जैसा हो गया, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है कुछ भी। खेत जो है, क्रॉप्स क्या होता है, यहाँ पे हम जो प्लान करते हैं ना, जो हम प्लान करते हैं जैसे कि कॉर्न हो गए, राइस हो गए, बार्ली हो गए, राइस हो गए, बर्ली हो गए, तो ये सारी चीजें जो हम प्लान करते हैं उसको क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप जो हम प्लान करते हैं, जो जमीन पे लगाते हैं, वो सारे अभी प्रॉपरली सही ढंग से नहीं उग रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है बहुत बहुत एक्सटेंसिव तरीके, बहुत मैसिव तरीके से
ओके, जमीन को बंजर बना दिया है, जमीन को खराब कर दिया है। ठीक है, तो वही बताया है। तो कौन सी जगह में? राया लसीमा में। The Nature Soil Survey and Land Use Planning Organization is doing its job by giving suggest by giving suggestion होना चाहिए था। ए बी, ठीक है, ए बी तो सही आया है, ए बी। और उसके बाद में कौन सा होना चाहिए? वहां पे ऐसा हो चुका है, बंजर हो चुका है जमीन, वहां पे कुछ प्लान नहीं उग रहा है, कुछ भी उपजाऊ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन, सोयल और ऑर्गेनिक कार्बन विच इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग सोयल क्वालिटी हैज डिक्रीज। तो ये सब जमीन ऐसा हो गया, तो उसमें क्या हो रहा है, जहाँ पे जमीन का क्या हो रहा है, क्रूशियल मेंटेनिंग, जो SOC है जो है, सोयल ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है, वो जमीन में हमें चाहिए ना कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया 84% तक। देखो इतना डिक्रीज हो, इतना कम हो गया है। जिस चीज से ही हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होता है, वही कम हो गया है 84%। देखो, इन द रीजन पोर सॉइल फर्टिलिटी, वहां पे जमीन बंजर हो चुका है, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल जो है, जमीन जो है, मिट्टी जो है, खराब हो चुका है। ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन लाइक इन रायलसीमा रीजन आर द मेजर कॉजेस ऑफ फूड फॉर शॉर्टेज। कुछ उपजाऊ नहीं हो रहा है, कुछ उग नहीं रहा है उस जमीन में, क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड होगा, फूड की कमी होगा, सप्लाई होगा, कुछ नहीं उग रहा है तो कम होगा, है ना। तो उसका तो हमें क्या लग सकता है, 1 आया, ए आया, बी आया एंड डी। ठीक है, A B D, और नेक्स्ट में लास्ट में हमारा क्या है, सी। ठीक है, द नेशनल सोयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग डूइंग इट्स जॉब बाय गिविंग सजेस्ट द एडवाइस इज अबाउट विच सजेशन होगा यहाँ पे, द एडवाइस इज अबाउट क्रॉप्स एंड which not, which is to be cultivated and which not। तो यहाँ पे जो नेशनल सोयल सर्वे ऑफ लैंड है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि क्या, जैसे कि सजेस्ट कर रहे हैं लोगों को, हम जो खेती करते हैं उन लोग को ये बोल रहा है कि कौन सा प्लान ऐसे जमीन में, ऐसे टाइप के जमीन में कौन सा प्लान को प्लान करना है, कौन सा नहीं ना। तो विच क्रॉप्स टू बी कल्टिवेट, कौन सा कल्टिवेट करना है, कौन सा नहीं है। तो विच क्रॉप्स टू बी कल्टिवेटेड एंड विच नॉट। तो हो गए A B D C 6। ठीक है, कौन सा हो गया हमारा आंसर? आंसर ये है। अब तो मीनिंगफुल वही बन रहा है। ठीक है, वो मीनिंगफुल वही बन रहा है। तो जमीन ऐसे ऐसे जगह, आंध्र प्रदेश में ऐसे जगह जैसे राया लसीमा है, उसके जैसे बहुत सारे जगह है। ओके, तो उनमें से एक जगह है राया सीमा। तो उसमें क्या हो गया, सॉइल डिग्रेडेशन की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज एंड एक्सटेंसिव चेंज इन लैंड आर रिजल्ट इन फूड प्रोडक्शन हो गया है। तो उसमें जमीन में जो चाहिए, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन होता है, जो जमीन में जो चाहिए वो कम हो चुका है। ठीक है, तो उसी उसी को नेशनल सर्वे एंड यूज लैंड यूज प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो उस ऐसे जमीन के लिए प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन किया है। उसमें ये सजेस्ट किया जाता है कि कौन सा क्रॉप को कल्टीवेट करना है, कौन सा नहीं। ठीक है, तो बंजर जमीन हो चुका है, उसमें कौन सा प्लांट को कल्टीवेट करना है, कौन सा नहीं। तो एक मीनिंगफुल बन गया, नंबर 4 का सही आंसर आया हमारा। नेक्स्ट, select the appropriate options that can substitute the underlying words in which sentences। तो underlying word का meaning यहाँ पे हमें निकालना है। The nation has chosen the government by the people over monarchy। ठीक है, द नेशन है जो एक कंट्री है, तो उस उन्होंने क्या किया, चोजन द गवर्नमेंट बाय द पीपल। बाय द पीपल कौन सा गवर्नमेंट होता है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड, तो हम करते हैं ना फॉर द पीपल, जो लोग वो करते हैं खुद, गवर्नमेंट बाय पीपल, वो वाला जो गवर्नमेंट क्या होता है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ठीक है, फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, तो कौन सा हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। तो ओलिगर्की में क्या होता है कि रूल बाय, सेकंड, ओलिगर्की में क्या होता है, ओलिगर्की में होता है जैसे रूल बाय फ्यू होता है, कुछ लोग ही रूल करते हैं उसको।
थियो थियोक्रेसी हमने देखा था, थियोक्रेसी, थियो इज रिलेटेड टू, थियो मतलब ओली, थ्यू, थियो मने गॉड, थियो मने गॉड। तो ये से ये क्या, थियोक्रेसी हो जाएगा रूल बाय रिलीजियस लीडर्स, रूल बाय रिलीजियस रूल बाय रिलीजियस लीडर्स हो गई। ऑटोक्रेसी क्या होता है कि ऑटोक्रेसी जिसमें क्या होता है, जिसमें एक रूलर होता है, वो उसके पास सारे पावर होते हैं। ये हिटलर हिटलर डिक्टेटरशिप नहीं है, लेकिन उसके पास सारे पावर होते हैं, ऑटोक्रेसी। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रूल बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, रूल बाय वन पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर, ruled by one person with absolute power. Next, thrifty. Select the most appropriate antonym of the given word. सबसे appropriate antonyms, opposite meaning हमें निकालना है यहाँ पे, antonyms मतलब opposite, right? जो word दिया गया है उसका opposite हमें निकालना है। thrifty, thrifty का meaning क्या होता है? thrifty, जो इंसान thrifty होता है वो क्या होता है? जो इंसान thrifty होता है वो कंजूस होता है, एक कंजूस होता है। thrifty का मतलब कंजूस होना, thrifty। लेकिन हमें ऑपोजिट चाहिए था, फिफ्टी। शिफ्टी का कौन सा वर्ड होता है, कौन सा सिनोनिम्स होता है शिफ्टी का? सिनोनिम्स हम देखते हैं पहले, सिनोनिम्स। ओके, शिफ्टी का मीनिंग, शिफ्टी का कौन सा वर्ड होता है? जैसे कि कोई इंसान शिफ्टी होता है तो वो क्या होता है? फ्रूगल होता है, फ्रूगल, वेस्टफुल, और लैविश भी हम बोल सकते हैं, लैविश, लैविश हो गए। प्रोडिगल भी होता है, प्रोडिगल। फ्रूगल बहुत कॉमन वर्ड है, ये इसको ये ध्यान रखिए, लैविश, फ्रूगल, फ्रूगल। बोलो, लैविश, लैविश का ऑपोजिट नहीं होगा, लैविश का मतलब एंटोनिम्स होगा, मैं वो लिख दिया। लैविश का ये होगा, शिफ्टी का मतलब वेस्टफुल नहीं, उसको एंटोनिम्स बता दिया, सॉरी, एंटोनिम्स होगा, ये सारे एंटोनिम्स हैं। फ्रूगल का मतलब ये शिफ्टी होता है, लेकिन उसका क्या क्या होता है, जो इंसान ना शिफ्टी होते हैं वो कंजूस होता है, इकोनॉमिकल होते हैं। हाँ, इकोनॉमिकल, वो इंसान जो इकोनॉमिकल, जो इंसान इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल होता है। जो इंसान फ्रूगल होता है वो क्या होता है? इकोनॉमिकल होता है। और वो अगर इकोनॉमिकल है तो ये क्या होगा? उसको हम प्रूडेंट भी बोलते हैं, ठीक है? चीजों को संभाल संभाल के, वेस्ट नहीं करके। उसका एंटोनिम्स हो जाएगा, हमारा एंटोनिम्स होगा क्या क्या? इसका एंटोनिम्स होगा, इसका एंटोनिम्स होगा जैसे कि हमने थोड़े देर पहले लिखा था, वेस्टफुल, वेस्टफुल, प्रोडिगल, प्रोडिगल, लैविश, 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 ठीक है? तो इसका ये भी होता है एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट होता है। तो हमारा शिफ्टी का ऑपोजिट कौन सा होगा? एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है? ये आंसर है। थैंकफुल का मतलब किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होना, प्लीज होना, प्लीज। हमें दूसरा कलर से, प्लीज विद यू, थैंकफुल है, रिलीव्ड है, okay? और टॉलरेंट का मतलब क्या होगा? टॉलरेंट, तो इंसान किसी चीज को इन सॉरी इनटॉलरेंट हो गए, इनटॉलरेंट का मीनिंग क्या होगा? तो कोई किसी चीज को टॉलरेट नहीं करता है।
किसी चीज को टॉलरेट ही नहीं करता। एनीथिंग हो गई, या बिहेवियर भी हो सकता है, ये बिहेवियर भी हो सकता है इंटॉलरेंट। इसका सिनोनिम्स, इंटॉलरेंट का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? बिगॉटेड होगा, बिगॉटेड, ठीक है, इसका इंटोनिम्स होगा बिगॉटेड, प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज, नैरो माइंडेड, पेशेंट, पेशेंट। इनडिफरेंट का मतलब होगा जो इंसान किसी चीज से कुछ असर नहीं पड़ता है, ठीक है, उसका होगा इनडिफरेंट। हैविंग नो, क्या हम बोल सकते हैं इसको? इसको हम बोल सकते हैं हैविंग नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट। हैविंग नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट, ओके। या फिर सिंपथी, सिंपथी है ही नहीं है। अनकंसर्न हम बोल सकते हैं, अनकंसर्न। तो हमारा फ्रूगल का ये हो गया मीनिंग, और बाकी वर्ड का हमने देखा। फ्रूगल का सिनोनिम्स होता है, थ्रिफ्टी का सिनोनिम्स होता है फ्रूगल, इकोनॉमिकल या प्रूडेंट, ठीक है। एंड उसका एंटोनिम्स बनता है वेस्टफुल, एंटोनिम्स बनता है वेस्टफुल, प्रोडिगल, लैविश, एक्सट्रावेगेंट, ठीक है। थैंकफुल का मतलब होता है किसी चीज को टॉलरेट ना, सॉरी, किसी चीज को, थैंकफुल का मतलब प्लीज होना, ओके, हैप्पी होना, होपफुल होना। इंटॉलरेंट का होता है जिस किसी चीज को टॉलरेट ही ना कर पाना। उसका सिनोनिम्स होता है बिगॉटेड हो गए, प्रेजुडिस हो गए, नैरो माइंडेड होता है, इम्पेशेंट होता है, ठीक है। इनडिफरेंट का क्या होता है? हैविंग नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट। इनडिफरेंट मतलब कुछ भी हो जाए मुझे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ओके। सिंपथी, सिंपथी उसका है ही नहीं, हैविंग नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट और सिंपथी, सिंपथी। और जो इंसान अनकंसर्न्ड है, किसी चीज से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो हो गए। नेक्स्ट वन, a lot of people are still dash over the GDP issue। यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं अभी तक क्या हो रहा है, जीडीपी के ऊपर क्या हो रहा है, ओवर डिफेंस है या फिर सिटिंग ऑन डिफेंस है, बाय डिफेंस हो गए, ब्रेकिंग ए लैक हो गई। तो इन सब का क्या मीनिंग मीनिंग होता है हम देखते हैं। ओवर डिफेंस का क्या मतलब होता है? या फिर सिटिंग ऑन डिफेंस क्या होता है, बाय डिफेंस क्या होता है, और ब्रेक एंड लैक होता है क्या है? ब्रेक एंड लैक का होता है हम कुछ प्रोग्राम होता है या फिर उसमें हम क्या बोलते हैं, गुड लक बोलते हैं, कोई परफॉर्मेंस से पहले, ओके। सॉरी, पानी का, परफॉर्मेंस बिफोर परफॉर्मेंस, बेसिकली हम इसको ब्रेक एंड लैक मतलब ऑल द बेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। इसका बाय डिफेंस तो कुछ ईडियम है ही नहीं है। इसकी बाय डिफेंस में ना फेंस के पास, वही मीनिंग हो गए। क्योंकि सिटिंग ऑन द फेंस क्या मतलब डिलेइंग डिसीजन होता है, ओके। ऑन डिफेंस मतलब डिलेइंग डिसीजन, कुछ किसी चीज को डिसाइड नहीं कर पाना, न्यूट्रल रहना, बीच में रहता है। सिटिंग ऑन द फेंस में क्या, ऑन द फेंस, फेंस के ऊपर रहोगे तो क्या होगा, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, तो बीच में हो, ठीक है। तो डिलेइंग डिसीजन हो गई, न्यूट्रल हो रहना होगा, या फिर रिफ्यूजिंग टू टेक एक्शन, रिफ्यूजिंग टू टेक साइड्स भी बोल सकते हो। सिटिंग ऑन द फेंस, आप यहाँ पे बैठे हो फेंस के ऊपर, डेट मीन्स क्या कर रहे हो, आप ऊपर हो ना, यहाँ पे हो, और कहीं पे इधर भी नहीं हो, नॉट डिसाइड, नॉट डिसाइड, इधर भी नहीं हो, इधर भी नहीं हो, सिटिंग ऑन डिफेंस। ओवर डिफेंस क्या होता है? ओवर डिफेंस यूजुअली इसको लाइक डिस्प्यूट की पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं। डिस्प्यूट जैसे कुछ डिस्प्यूट हो गए, डिस्प्यूट माने जो आर्गुमेंट होता है उसके लिए होता है। तो यहाँ में हमारा आंसर कौन सा सबसे सही होगा, कौन सा सबसे, a lot of people are still, a lot of people are still over defense
और सिटिंग ऑन डिफेंस, बाय डिफेंस, ब्रेकिंग ए लेग। कौन सा सही आंसर है यहाँ पे? तो यहाँ पे कौन सा सबसे सही आंसर होगा? सबसे सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? ये होगा सिटिंग ऑन डिफेंस। ठीक है, सिटिंग ऑन डिफेंस सबसे सही होगा हमारा। यहाँ पे कोई इंसान जीडीपी के इशू के ऊपर a lot of people are still sitting on defense कि ये नहीं बता पा रहे कि ये अच्छा है कि खराब है। जीडीपी का जो इशू है, जीडीपी बस बढ़ते ही जा रहा है ना, तो उस चीज को ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये अच्छा चीजें है कि खराब है, साइड नहीं ले रहे हैं। ओके, मतलब ओवर डिफेंस मतलब जो डिस्प्यूट वाले हैं वो जिस उसके ऊपर आर्गुमेंट करते हैं, लेकिन सिटिंग ऑन डिफेंस मतलब उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये अच्छा साइट है कि खराब साइट है, वो लोग बीच में है। ठीक है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो ये हो गया हमारा सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब। नेक्स्ट वन, select the most appropriate option to fill in the blank. Prescription safety classes provide the desk tailored protection for individuals with vision correction needs. Prescription safety classes, जो prescription safety classes जैसे मैं पहन रही हूँ, ठीक है, provide the desk for tailored protection for individuals with vision correction needs. जैसे कि आँख को आई साइट को सही करने के लिए जो यूज करते हैं, ग्लासेस जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ना, वो वाला ग्लासेस के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ में कौन सा सबसे सही आंसर होगा हमारा? तो क्या होगा? प्रिस्क्रिप्शन सेफ्टी ग्लासेस प्रोवाइड द सेफेस्ट होगा, सबसे अच्छा। आप कुछ भी खरीद के बाजार से नहीं पहन सकते हो, राइट? कुछ भी खरीद के बाजार से, फाइनल तो कंपैरेटिव में होता है, ये कंपैरेटिव है, किसी चीज के साथ मैं कंपैरिजन ही नहीं कर रही हूँ, बस बोल रही कि सबसे अच्छा है। और फाइनली गलत होता है, यूसेज नहीं होता है, ये सुपरलेटिव में यूज करते हैं इसको, सुपरलेटिव में। तो सुपरलेटिव ये पॉजिटिव दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही, ये सारे डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। ये सारे के सारे डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा द मैंने पहले बताया था कि जहाँ पे जब द आता है तो हाँ, द के साथ में हम क्या करते हैं? सुपरलेटिव यूज करते हैं। द के साथ में हम क्या करते हैं? सुपरलेटिव यूज करते हैं। तो यहाँ पे फाइनेस्ट होगा, द फाइनेस्ट टेलर्ड प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल्स विद विजन करेक्शन नीड्स। ये सबसे प्रिस्क्रिप्शन वाला जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। हम अपने अंदाजे से कुछ भी बाजार से नहीं खरीद के पहनना है, वो अच्छा नहीं होता। हो सकता है आपके आंख के लिए खराब हो, या फिर हो सकता है आपके आंख को और भी खराब कर दे, राइट? ठीक है, नेक्स्ट, select the correct spelling of the incorrectly spelled word in the given sentence. तो कौन सा सबसे incorrectly spelled है? ठीक है, incorrectly spelled है यहाँ पे। incorrectly, करेक्ट वाला तो ठीक है, इशू नहीं है, करेक्टली जो गलत है उसी को निकालना। indispensable, 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 indispensable. Good character are indispensable to succeed in life. ठीक है, indispensable, 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 indispensable। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। इंडिस्पेंसिबल होता है, SABLE होता है, INDISPENSABLE, डिस्पेंसेबल, एबल, लास्ट में एबल होता है, एबल। इंडिस्पेंसिबल, INDISPENSABLE, इंडिस्पेंसिबल। ठीक है, अनिवार्य है, जो चीज नेसेसरी है, एब्सोल्युटली नेसेसरी चीजों को हम बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, एब्सोल्युटली समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। Something that is absolutely necessary. Next, select the options that can be used as one word substitutions for the given group of words. यहाँ पे one word substitution का निकालना है।
ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का निकालना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का निकालना है हमें। यहाँ पे क्या होगा, समवन हु लव्स एंड एडमायर्स हिमसेल्फ द मोस्ट, जो इंसान खुद को बहुत ज्यादा एडमायर करता है, खुद को बहुत ज्यादा प्यार करता है। प्यार माने ये एक नेगेटिव के पर्सपेक्टिव में हो जाता है। ठीक है, क्या होगा ये आंसर, जो इंसान खुद को ज्यादा बहुत ऑब्सेस है, ठीक है, एडमायर नहीं होता, खुद को बहुत एडमायर करता है, खुद को बहुत ज्यादा प्यार करता है, खुद खुद लाइक इट्स ऑलवेज हिमसेल्फ ना, वो नार्सिसिस्ट होता है। ओके, नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट इज समवन हु हैज एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन हिमसेल्फ, एक्सेसिव एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन हिमसेल्फ होगा। रिक्लूस का मतलब होता है जो इंसान ना अकेले रहता है, ठीक है, रिक्लूस, जो इंसान हमेशा अकेले रहता है, सॉलिट्यूड में रहता है। पर्सन हु लिव्स solitary solitary लाइफ सकते हैं, solitary लाइफ लोगों को अवॉइड करता है। solitary लाइफ, रिक्लूस का मतलब अकेले, जो इंसान अकेले रहता है और लोगों को भी अवॉइड करता है। ठीक है, लोगों के साथ में ज्यादा घुल मिल के नहीं रहते, अकेले रहते हैं, अकेले रहना उसको पसंद है, रिक्लूसिव, रिक्लूसिव या रिक्लूस हम बोलते हैं। अल्ट्रुइस्ट को जो इंसान होता है वो अनसेल्फिश होता है। ओके, सेल्फलेस इंसान हम बोल सकते हैं अल्ट्रुइस्टिक। एक्चुअली अल्ट्रुइस्टिक लोग क्या करते हैं ना, वो लोग अपने आप को दूसरों के लिए ज्यादा देते हैं, लाइक सोशल सर्विस ये सब ज्यादा करते हैं। तो हम क्या कर बोल सकते हैं, अ पर्सन और कंसर्न फॉर दूसरों के लिए। जो अल्ट्रुइस्टिक इंसान क्या होता है, अनसेल्फिश होता है, वो लोग सेल्फिश नहीं होते, लोगों के लिए काम करते हैं। दे डिवोट द फॉर द वेलफेयर ऑफ, दे डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, लोगों के भलाई के लिए अपने आप को दे देते हैं। ठीक है, अल्ट्रुइस्टिक। ओमनिस्टिक क्या होता है, ओमनिस्टिक, ओमनी प्रेजेंट हम यूज करते हैं ना, ओमनी प्रेजेंट, मतलब ऑल, ओमनी का मतलब ऑल होता है। ठीक है, ओमनिसियंट का मतलब होता है ऑल नोइंग, या फिर समवन हु नोज नोइंग एवरीथिंग हम भी हम बोल सकते हैं। तो इंसान सब कुछ जानता है। ठीक है, ओमनिशियंट, सेन, सेन का मतलब साइंस से रिलेटेड है, साइंस मतलब सब कुछ जानता है। ओमनी का मतलब ऑल होता है, ओमनी का मतलब ऑल होता है। नार्सिसिस, जो इंसान खुद को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, खुद को ही ज्यादा पसंद करता है, रहेगा एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन हिमसेल्फ। ओके, अल्ट्रुइस्ट, जो इंसान खुद सेल्फिश नहीं है, दूसरों को हेल्प करता है, दूसरों के लिए अपने आप को सौंप देता है, वो हो जाएगा अल्ट्रुइस्टिक इंसान। ठीक है, नेक्स्ट फिर से हमारा जंबल आया है। 1 और 6 जैसे हमने पहले किया था, 1 और 6 सेम जगह पे है, 1 और 6 सेम जगह पे है, और बीच में ही हमें रीअरेंज करना है। तो इसको एक बार क्विकली आप लोग देखिए। An outstanding feature of the 21st century has been dash क्या होगा, has been क्या होगा, थक गई है। An outstanding feature of the 21st century has been क्या, the improvement होगा यहाँ पे, has been the improvement of income के बारे में क्या, इनकम एंड लिविंग कंडीशन, ये क्या होगा, वन आया, क्यू आया,
आर आया, उसके बाद में लिविंग कंडीशन एंड वर्किंग मैन क्यू आर ऑफ द वर्किंग मैन, हाँ लिविंग कंडीशन ऑफ द वर्किंग मैन ये होगा, एस होगा, इसके बाद में पी होगा एंड सिक्स। ठीक है, लेट्स रीड। An outstanding feature of the 21st century has been the improvement of income and living conditions of the working man, leading to greater security and education, which has meant greater political power। ठीक है, जो 21st सेंचुरी का सबसे आउटस्टैंडिंग फीचर है, फीचर मतलब जो चीज हम देख सकते हैं, सब चीजों में नोटिस कर सकते हैं, वो क्या है, वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ द इनकम, पैसा इनकम ज्यादा हो रहा है, और लिविंग कंडीशन ऑफ द वर्किंग मैन, जो वर्किंग मैन का जो लिविंग कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हो गया है। ठीक है, वो बता रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारा कौन सा आंसर है, क्यू आर एस पी, क्यू आर एस, क्यू आर एस पी। ठीक है, वन इज करेक्ट आंसर, क्यू आर एस पी। ठीक है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट वन, part of the sentence are given below in jumble order. Arrange the part in the correct order to form a meaningful sentence. Although through the dense forest, the hikers trekked for hours before reaching the mountain peak. Okay, इस सेंटेंस का सही सही वाला कौन सा है, पार्ट्स करेक्ट ऑर्डर, तो इसको एक मीनिंगफुल जितना दिया है उसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो क्या होना चाहिए इसका, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम देखते हैं ना, उसके हिसाब से हमें देखना है यहाँ पर। थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट फॉर आवर्स, थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, थ्रू द डेंस फॉरेस्ट फॉर आवर्स, द checkers through the dense forest for hours trek the hikers before reaching the mountain peak। Through the dense forest the hikers, through the dense forest trek the, तो कौन सा सही आंसर हो, through the dense forest trek the hikers, सेकेंड द हाइकर्स ट्रैक, ये हो जाएगा, देखिए हाइकर्स को सब्जेक्ट चाहिए ना, सब्जेक्ट वर्ब, जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चाहिए, तो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट हमें चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या, द हाइकर्स ट्रैक फॉर आवर्स, द थ्रू द फॉरेस्ट ये तो नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, थ्रू द फॉरेस्ट नहीं है। द हाइकर्स ट्रैक फॉर आवर्स थ्रू द डेंस फॉरेस्ट बिफोर रीचिंग द माउंटेन ट्रैक, हो सकता है यहाँ पे, ये हो सकता है। द हाइकर्स ट्रैक फॉर आवर्स, घंटों के लिए वो लोग ट्रैक किया, थ्रू द डेंस फॉरेस्ट फॉर आवर्स, थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, through the dense forest before reaching the mountain peak, before reaching the for hours, for reaching the mountain, the checkers for hours through the dense forest, ये भी गलत होता है। सब्जेक्ट तो ये से, सब्जेक्ट तो ये द हाइकर से दोनों ये स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये भी नहीं होगा। बिफोर रीचिंग द माउंटेन पीक द हाइकर्स थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, ये भी गलत होता है, तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से यही सही है। द हाइकर्स सब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट वर्ब प्रपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट, थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, तो क्या होगा, द हाइकर्स ट्रेक फॉर आवर्स थ्रू द डेंस फॉरेस्ट बिफोर रीचिंग द माउंटेन पीक। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट थ्रू द डेंस फॉरेस्ट बिफोर रीचिंग द, ठीक है, सबसे सही आंसर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए था। हमारा सब्जेक्ट है द हाइकर्स ना, जो ऊपर चलने वाले हैं, तो वो हो गए, हमें सब्जेक्ट चाहिए फर्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, उसके बाकी के बाकी ऐसे फॉलो होगा। तो यहाँ पे ये द हाइकर्स फॉर आवर्स थ्रू द डेंस फॉरेस्ट ट्रैक,
ये होगा, इसके वर्ब तो बहुत बाद में आ गए तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 is the correct answer. 11. Select the options that can be used as one word substitutions for a given word. One word substitution. Someone who walks on foot. तो पैदल चलता है वो क्या हो जाएगा, वो इंसान जो पैदल चलता है उसको हम पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन, ठीक है। पेडेस्ट्रियन कौन होता है, जो पैदल चलता है, पेडेस्ट्रियन। समवन हु वॉक्स ऑन फुट, ठीक है। पेडेस्ट्रियन क्या करता है, समवन हु वॉक्स ऑन फुट होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया, वॉक्स ऑन फुट। ऑडिटर क्या होता है, जो ऑडिट करता है अकाउंट को, अकाउंट्स को ऑडिट करता है। तो ये क्या, वेसल टू होल्ड लिक्विड होगा ये। लिक्विड। स्टॉकर और समवन हु फॉलोज और हैरेस ना, स्टॉकर हम बोलते हैं ना आजकल, स्टॉकर आया था मेरे पीछे पीछे, ठीक है। स्टॉकर कौन होता है, समवन हु फॉलोज, ओके। पेन कहाँ गया। समवन स्टॉकर कौन होता है, समवन हु फॉलोज एंड हैरेसेस अनदर पर्सन। वो हो गया हमारा स्टॉकर। समवन हु वॉक्स ऑन पेडेस्ट्रियन, पेडल हम जब करते हैं, जैसे कि साइकिल में पेडल करते हैं ना, पेडल करते हैं तो क्या करते हैं, पैर पैर से ही चलाते हैं, राइट, पैर से। आप कुछ ऊपर बैठे और पेडल कर रहे हैं, तो विद योर लेग हम करते हैं पेडल करना, तो लेग से रिलेटेड पेडेस्ट्रियन होता है। नेक्स्ट वन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, कौन सा सबसे गलत तरीके से स्पेल किया गया है। इनकरेक्टली स्पेल, अपेरेंट हो गए, प्रैक्टिशनर हो गए, रिकमेंड हो गए। प्रैक्टिशनर जो होता है वही गलत स्पेलिंग है। प्रैक्टिशनर का स्पेलिंग होता है कैसे, प्रैक्टिशनर PRACTITIONER होता है प्रैक्टिशनर, ठीक है। NAIRE नहीं होता है, ये नहीं होता प्रैक्टिशनर। अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब, अपेरेंट तो मीनिंग सही है, स्पेलिंग सही है इसका, अपेरेंट का, अपेरेंट का स्पेलिंग सही है। यहाँ पे जो वर्ड्स दिया गया है उसका मीनिंग क्या क्या हो सकता है, जैसे कि अपेरेंट हो गए, अपेरेंटली हम बोल सकते हैं, अपेरेंट का मतलब जब क्लियर है ये चीजें, ठीक है, जब क्लियर है। अपेरेंट है, अपेरेंट का मतलब क्लियरली, अपेरेंट का मतलब क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड, जो चीजें अपेरेंट है, दैट इज अपेरेंट हम बोलते हैं ना, मतलब वो क्लियर है, वो अंडरस्टूड है, वो इजीली हम समझ सकते हैं, अपेरेंट का मतलब। प्रैक्टिशनर तो जो चीज, कोई इंसान जो चीजों को प्रैक्टिस करता है, स्पेशलिस्ट हम बोल सकते हैं, या एक्सपर्ट भी हम बोल सकते हैं, स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट या प्रोफेशनल हम बोल सकते हैं, ओके। रिकमेंड, हम किसी चीज को रिकमेंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, एडवाइस वर्ब चाहिए हमें, ADVICE इज नाउन, ADVISE इज वर्ब, ठीक है, वर्ब चाहिए। हम प्रपोज करते हैं, प्रपोज करते हैं, एंडोर्स करते हैं। मोमेंट तो होता क्या है, एक मोमेंट तो क्या होता है, सोविनियर होता है, सोविनियर। आप कहीं पे जा रहे हो, उस चीज का जगह को रिमेम्बर करने के लिए आप कुछ लेके आते हो, उसको क्या बोलते हैं, सोविनियर, ठीक है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है सोविनियर, कि हम इसको बोल सकते हैं कीप सेक, कीप सेक। फॉर नेम सेक के लिए हम मतलब उसको, उस जगह को याद करने के लिए, या फिर रिमाइंडर के लिए हम लेके आते हैं। जैसे कि मैं की गई, फॉर एग्जांपल, अगर मैं सी में गई हूँ कहीं पे, या फिर कहीं पे गई हूँ दूर जगह से, वहां से मैं कुछ खरीद के लेके आती हूँ, सो दैट मैं वहां गई थी उसका याद करने के लिए, हाँ मैं कभी गई थी, ठीक है, उस चीज को सोविनियर बोलते हैं, सोविनियर।
तो इसको सोविनियर को मोमेंटो को हम अलग से ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो चीज हम किसी को किसी चीज को रिमेम्बर करने के लिए हम रखते हैं ना, an object kept as a reminder souvenir is an object or इसका याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। सोविनियर या मोमेंटो का मतलब होता है जो भी चीजें हम रखते हैं किसी चीज को किसी जगह को रिमाइंड करने के लिए, किसी जगह के लिए, ठीक है, वो यूज करते हैं हम। नेक्स्ट नेक्स्ट वन, so the blueberries in the basket are blue. The notation of the word blue is blue, यहाँ पे क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? the blueberries in the basket are blue, ठीक है, यहाँ पे क्या कलर कलर बता रहे हैं ना, ब्लू कलर बता रहे हैं, कलर बता रहे हैं यहाँ पे। ग्लूमिनस आई एम फीलिंग ब्लू, या फिर अगर मैं बोलूँ आई एम फीलिंग ब्लू, तो इस केस में ब्लू का मतलब ग्लूमिनस होगा या फिर सैडनेस होगा, नेगेटिविटी होगा, ठीक है। आई एम फीलिंग ब्लू का मतलब होगा सैडनेस होगा, ग्लूमिनस होगा या फिर नेगेटिविटी होगी। यहाँ पे कलर कलर कर रहे हैं तो कलर सही आंसर है यहाँ पे, लेकिन इन तीनों का मीनिंग ये होगा। यहाँ पे मैं जो यूज कर रही हूँ आई एम फीलिंग ब्लू, तो मैं ब्लू फील कर रही हूँ मतलब मैं लो फील कर रही हूँ, नेगेटिव फील कर रही हूँ, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, ठीक है, सैड हूँ, ग्लूमी हूँ या फिर नेगेटिविटी है, तो उसके लिए हम आई एम फीलिंग ब्लू कर सकते हैं। इस केस में ये सारे का मीनिंग है, तो लेकिन इस केस में ब्लू का मतलब कलर ही है, तो मतलब कलर ही है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच में हमें ये करना, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में करना, तो यहाँ पे कौन सा सबसे सही आंसर होगा? रिपोर्टेड स्पीच में, सॉरी टायर्ड, the soldier said to his fellow soldiers, the soldier said to his fellow soldiers, I have buried our brave comrades. Soldier told his said to, अगर यहाँ पे said to his said to के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है, ये तो ऑब्जेक्ट है ना, said to के बाद ऑब्जेक्ट आता है, said to के बाद ऑब्जेक्ट आता है, his to his fellow soldiers हो गए, ये सब्जेक्ट हो गए, ये वर्ब हो गए। तो इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो क्या होता है, हम टोल यूज करते हैं, तो सेक को हम टोल में चेंज कर लेंगे, टोल में चेंज कर लेंगे, तो क्या होता है, सोल्जर्स टोल्ड हिज फेलो सोल्जर्स दैट ही हैड बरीड, आई हैव का मतलब ही हैड, ये ही हो जाएगा, ही हो जाएगा, हैड बरीड, हैव बरीड का हैड हो जाएगा, हैड बरीड पास में जाएगा, देयर आवर हो जाएगा, देयर ब्रेव कॉमरेड, तो नंबर वन ही सही है, ठीक है, बाकी का ऑप्शन देखने को जरूरत नहीं है क्योंकि वन ही सही हो गया। शोले टोल्ड अस दैट, आई हैड, आई तो नहीं होगा, ये गलत हो गए, आई हैड नहीं होगा, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है तो ये नहीं होगा। टोल्ड हिज फेलो सोल्जर्स, ओके, यहाँ पे आई नहीं होगा, टोल्ड अस दैट ही हैड बरीड आवर कॉमरेड, आवर नहीं होगा, देयर होगा, ठीक है, ये गलत होगा। नेक्स्ट वन, एमिलोरेट का मीनिंग क्या होता है? एमिलोरेट, एमिलोरेट, किसी चीज को हम एमुलरेट करते हैं तो वो उसको बेटर करते हैं, अच्छा करते हैं, ओके, टू मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्टरी बेटर, ओके, जब कोई चीज को हम बेटर फील करते हैं, बेटर कोई चीज जो चीज खराब है उसको और अच्छा फील करवाते हैं, तो क्या होता है उसको, ये एक वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, टू मेक समथिंग
make something bad or unsatisfactory better. जो चीज खराब है उस चीज को और अच्छा करने की कोशिश करना, वो हो जाएगा सेटिस्फैक्टरी और बेटर. रिकॉन्सिडेट रिकॉन्डाइट का क्या होता है, मोटो क्या होता है, एक्सरबेट होता है. एक्सरबेट का एमेलोरेट का एंटोनिम होगा. ठीक है, एक्सरबेट हम चीजों को और भी खराब करते हैं, एक्सरबेट और भी खराब कर दे तो मेक वर्स होगा, इसका मतलब सिचुएशन और थिंग. किसी चीज को और भी हम बदतर बनाने का, किसी प्रॉब्लम को और भी सीवियर बनाने का, मेक सीवियर. ठीक है, मेक सीवियर क्या सिचुएशन कर सकते हैं. मेक सीवियर सिचुएशन. शक्कर का मतलब क्या होता है, जिस जिस जो चीज लाइक जब हम कोई भी प्रॉब्लम में क्या फंसते हैं ना, तो उस सिचुएशन में लोग जो हम हमें हेल्प करते हैं उसको हम बोल सकते हैं कि सफर. तो ये क्या, इसका मतलब क्या हो गया, ये असिस्टेंस हम बोल सकते हैं. जैसे मैंने बोला कोई प्रॉब्लम में हम फंस जाते, कोई इंसान हेल्प करता है तो वो असिस्टेंस असिस्ट करता है या फिर सपोर्ट करता है. सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस हम कर सकते हैं. इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस कोई भी हमें जो हमारे टाइम के प्रॉब्लम के टाइम में जो हेल्प करता है उसको सकर बोलते हैं. और इसको हम क्या बोलेंगे, इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस. someone or something support in times of distress. मोटो क्या होता है, मोटो एक फ्रेज होता है, जो रूल ऑफ कंडक्ट हम बोल सकते हैं. हमारा मोटो है डू और डाई फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब हम उसी चीज को फॉलो करेंगे. रूल ऑफ कंडक्ट होगा, कि मोटो हो गए. रिकॉन्डाइल हो गया लिटिल एब्स्ट्रूस भी हम बोल सकते हैं. एब्स्ट्रूस ABSTRUCE हम बोलते हैं. एब्स्ट्रूस का मतलब क्या होगा, एब्स्ट्रूस का मतलब होगा जो चीजें हम थोड़ा सा ही जानते हैं. ओके, थोड़ा सा ही जानते हैं, हम क्या बोल सकते हैं उसको, लिटिल नोन. लिटिल नोन. तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स होगा. एक्सरबेट का मैंने बोला मीनिंग करें. एमुलरेट का ऑपोजिट होगा किसी चीज को और खराब करना. एमुलरेट का मतलब किसी चीज को बेटर करना, बेटर करना या इम्प्रूव करना. बेटर करना, इम्प्रूव करना. लेकिन इसमें तो मेक वर्स हम करते हैं, और चीजों को खराब करते हैं, और चीजों को वर्सन करते हैं. वर्सन, चीजों को खराब करते हैं. सकर मतलब असिस्टेंस या सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस. जब आप दिक्कत में होते हो, प्रॉब्लम में होते हो, उस सपोर्ट को हम बोलते हैं सकर. ठीक है, चीज को बोलते हैं सकर. राइट. Next, select the options that can be used as one word substitutions for the given group of words. Speaking disrespectfully about sacred or religious place, religious things. किसी चीज को खराब, लाइक किसी होली चीज को खराब करना या फिर उसके बारे में खराब बोलना, उसको क्या बोलते हैं हम, तो क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी होगा. या फिर क्या हो सकता है, हीप होगा, या फिर ब्लास्फेमी होगा, या फिर क्या हो सकता है इसका मीनिंग, बताइए इसका. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है किसी चीज को, किसी सिचुएशन को और भी खराब करना, वो क्या होगा, ब्लास्फेमी होता है. ब्लास्फेमी, बायगामी नहीं होगा. बायगामी में दो मैरिज. ओके, दो मैरिज. लेकिन ब्लास्फेमी होगा इसका मीनिंग. ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी भगवान के बारे में खराब चीजें बोलना, भगवान के रिलेटेड जितना है उस चीज को खराब खराब बोलना, वही होता है ब्लास्फेमी. ठीक है, ब्लास्फेमी हम कंसीडर करते हैं. ब्लास्फेमी क्या होता है, ब्लास्फेमी पाप होता है. वी कंसीडर इट एज सिन. ब्लास्फेमी अगेंस्ट रिलीजन होता है. ठीक है, कुछ भी किसी इंसान के बारे में बताओ, बोलोगे तो वो गलत होता है. बायगेमी क्या होगी,
बाइगेमी गामी मैंने पहले बोला कि ये मैरिज से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड है। बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब वन, वन, बाय का मतलब वन। और फिर हम सुनते हैं पोलीगामी, पोलीगामी मोर देन वन। पोलीगामी होगा मोर देन वन मैरिज, ठीक है, पोलीगामी होगा मोर देन वन मैरिज। ब्लास्फेमी जैसे कि यहाँ पे डिसरेस्पेक्टफुली किसी सेक्रेट, सेक्रेट मतलब होली, होली, ओके, होली चीजों के बारे में खराब खराब बोलना, उसको हम बोलते हैं। बेलेरन का मतलब क्या होता है? बेलेरन का मतलब हॉस्टाइल, एग्रेसिव होना, एग्रेसिव होना। एक सेकंड, हॉस्टाइल मैंने क्या बोला? पेन का कलर, बेलेरन का मतलब होता है हॉस्टाइल होना, हॉस्टाइल होना। या फिर इसको हम किसी बोल सकते हैं एग्रेसिव, एग्रेसिव, एग्रेसिव होना होता है। अब बिप का क्या मतलब होता है? बिप, BIPED, बिप, बिप इज एक एनिमल है जो दो पैर में वॉक करता है, ओके, एनिमल दैट यूजेस टू लेग्स फॉर वॉकिंग। जैसे कि कौन सा होता है? दो लेग, एनिमल जो चार यूज करते हैं, कौन सा एनिमल यूज करते हैं? जैसे कि चिकन हो गया, ठीक है, एनिमल। एनिमल से कंगारू भी है, हाँ कंगारू है, जैसे कंगारू, कंगारू है, चिकन है, चिक्स है। और क्या क्या हो सकता है जो, क्या क्या हो सकता है? दिमाग में नहीं आ रहा है, ओके, फिफ्थ, जो भी एनिमल जो दो दो पैर में चलता है, ठीक है, जैसे कि कंगारू है उसके दो पैर में चलता है, सारे लोग, ठीक है। पैसिव वॉइस हमें निकालना है यहाँ पे, पैसिव वॉइस, पैसिव, 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 इसका एक बार देख लीजिए। पैसिव में हमने ऑलरेडी किया था, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में, तो इसका निकालिए पैसिव। पैसिव, पैसिव में जैसे पहले मैंने बोला था सब्जेक्ट यहाँ आएगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इसको इंटरचेंज करेंगे, ओके। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब को वर्ब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसका क्या होना चाहिए? इसका मीनिंग क्या होगा? आंसर क्या होगा? अरे ये क्यों जूम किधर उधर हो रहा है? आज ये लास्ट करते हैं, देन वी शैल एंड द क्लास, ओके। ये क्यों जूम प्रॉपर्ली नहीं हो रहा? सेलेक्ट द पैसिव, हमें पैसिव निकालना है, पैसिव वाले का, वो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग इन पैसिव, क्या का पैसिव निकालना है हमें, तो कौन सा होना चाहिए पैसिव का? जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, इंटरचेंज होगा इसका, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ये इंटरचेंज होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ये क्यों ऐसे जूम आ रहा है?
After we come to power at the center, we will conduct a countrywide census. Okay. A countrywide census should be conducted. A countrywide census will be conducted by us, and when we come to power at the center, a countrywide census will be conducted by us after we come to power at the census. A countrywide census will have been नहीं होगा, ये simple past में होगा, ये हमारा number 3 से होगा. A country wide caste census will be conducted by us after we come to power at the center. A countrywide census will be conducted by us and we have come to, ये गलत हो गया, and we have नहीं होगा, and when we have, ठीक है, ये गलत होगा, and when we come to power, ये नहीं है, ये गलत होगा. Next one, a countrywide census should be conducted by, should be नहीं है, हम करेंगे बोल रहे हैं ना. A countrywide census will be conducted by us, हमारे द्वारा ये जो है कंडक्ट होगा, तो ये आपका आंसर सही है. ठीक है. नेक्स्ट वन, the following sentences has been split into 4 segments. Identify the segments that contain a grammatical error. यहाँ में I, you and she have been working happily in the same company in the same branch for the last 9 years. I, you and he, ये error होगा. तो इसका क्या होना चाहिए, 2-3-1 का रूल हमें यूज करना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है. पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम 2-3-1 यूज करते हैं. 2-3-1, ठीक है. तो क्या होगा, यू, शी एंड आई, ये सही है. चलो, विद दिस वी शैल एंड टुडेस क्लास एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यूएशन करेंगे, दूसरा पेपर लेके आएंगे. ठीक है. आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा. नहीं तो फिर से आप दोबारा देख सकते हैं, 2x में देख सकते हो, या फिर आप देख लीजिए कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू योर नीड. चलो, विद दिस वी शैल एंड टुडेस क्लास. थैंक यू, टेक केयर. चलो.